बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। कोई शख्स बता सकता है इन मनाजिर को देखकर कि पुतिन इन मनाजिर से पहले मौत का सामना करके गुजरे हैं? आप इस बंदे की दाद दें, क्योंकि इस बंदे को मारने के लिए उसने कहा था कि मुझ पर 20 हमले हो चुके और अब पुतिन पर 21वां सबसे खतरनाक हमला हुआ है। और आज अगर पूरी दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ धकेल नहीं दी गई तो आप इमेजिन करें कि इसमें इजराइल या अमेरिका या दुनिया की ताकतें नहीं, इसमें यूक्रेन का हाथ था। और यूक्रेन के पीछे कौन सी ताकतें वो आप सब जानते हैं। स्टेडियो ये हुआ है कि पुतिन पर हुआ है कातिलाना हमला, और ये अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक हमला हुआ है। 1200 ड्रोन्स मारे गए हैं इन पर, और 46 डायरेक्टली पुतिन के हेलीकॉप्टर की जानिब आ रहे थे उसको उड़ाने के लिए, जिसको रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मुकम्मल तौर पर तबाह किया। और ये शायद तारीख का सबसे ज्यादा खतरनाक हमला है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये वहां का एयर कमांडर है। उसने आकर बताया है कि पुतिन पर हमला हुआ, हम लोग जा रहे थे कुर्स्क रीजन में और हेलीकॉप्टर पर जा रहे थे, और ये हमला हुआ है यूक्रेन की जानिब से, और इसके पीछे जो बड़ी ताकतें हैं वो सबको पता है। और उसने कहा कि इतना खतरनाक हमला था, इतना खतरनाक हमला था कि जाहिर सी बात है जब इन्होंने हमला किया उनको एक्यूरेटली पता था कि रूस का प्रेसिडेंट जा रहा है। और आपको पता है रूस के प्रेसिडेंट ने जब भी जाना होता है तो कम से कम 4 जगह तय होती है, 4 से 5 जगह, जिनमें से वो एक जगह चूज करके जाता है बड़े खुफिया तरीके से, पता न चले। इसके बावजूद ये खबर बाहर निकली कुर्स्क रीजन में जा रहे थे और वहां पर अटैक होता है, पर तकरीबन 1200 के करीब ड्रोन से अटैक होता है, और उसमें से 46 ड्रोन से डायरेक्टली जाकर ब्रिटेन के हेलीकॉप्टर को हिट करने के लिए जा रहे थे। और इंडियन डिफेंस सिस्टम ने मुकम्मल तौर पर उन ड्रोन्स को रोका है। यानी आप सोचें कि रूस पर कितनी जगहों पर हमले हुए होंगे कि जिनमें से 40 से सिर्फ ब्रिटेन के हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए जा रहे थे, और वहां पर हंगामी बेसिस पर रुख मोड़ा गया, क्योंकि इनके पास S-500 है और दीगर डिफेंस सिस्टम ने, जिन्होंने अर्ली वार्निंग सिस्टम बता दिया कि यहां पर जब ये उड़े तो हमला हो रहा है। तो सोचे अगर चंद सेकंड की देरी हो जाती या कोई एक ड्रोन भी, जो 40 ड्रोन में से, क्योंकि असल में तो 1200 ड्रोन का इनका हमला था बड़ा मुख्तलिफ जगहों पर, उनमें से 40 डायरेक्टली पुतिन की तरफ आ रहे थे। तो उन्होंने, एक तो उनको खबर मिल गई कि ये पुतिन जा रहा है यहाँ पर, इसको हम अटैक कर दे, लेकिन शायद एक्यूरेसी का उनको ना पता हो कि 1200 में से 40 तो सीधा उसके हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे, 40 सेकंड हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे, उनमें से एक में मिस होता था तो हेलीकॉप्टर आए तबाह होता था। और आपको पता है इब्राहिम रईसी के साथ ऑलरेडी हो चुका हुआ है, तो पुतिन के साथ इतना बड़ा हमला होता रह गया, इतना बड़ा हमला होता रह गया। और ये तब हुआ कि जब ये मुज़ाकरा ट्रंप ने कहा जी फाइनलाइज हो रहे हैं, दोनों ने बातचीत कर ली है, ये मामला हो रहा है। और आप ये सोचें कि पुतिन को मारने के लिए कितना बड़ा उस पर कातिलाना हमला हुआ है। क्या जो बाल बाल बचा इस हमले के अंदर, ये रूस की तारीख का सबसे बड़ा और भयानक हमला था जो पुतिन पर हुआ है, और आखिरी लम्हात में पुतिन को बचा लिया गया। आप सोचें कि ये शख्स, उसकी बहादुरी का लेवल एक अलग है, क्योंकि रूस इन जंगों में जिस लेवल पर खेलता है वो आप सब जानते हैं। ये मनाजर देखिए, वो मजहबी पेशवाओं से मिल रहा है और उसके बाद यानी अपना पूरा दौरा कंप्लीट किया। देखिए यहाँ तो बंदे पर पहली दफा हमला हो तो समझ आती, 21वां हमला था, लेकिन ये सबसे खतरनाक तो मजहबी पेशवाओं से मिल रहा है और महसूस भी नहीं होने दे रहा कि यार मैं अभी चंद घंटे या एक दिन पहले या चंद लम्हों पहले मुझ पर अटैक हुआ है और मैं उस अटैक से बचकर आया। उसने अपनी नॉर्मल रूटीन रखी क्योंकि उसको अपने डिफेंस सिस्टम पर भरोसा था। और इस सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक खबर ये है, वो ये नहीं है कि जो इन्होंने हमला किया और डिफेंस रोक लिया। दो चीजें आप समझें कि जब दुनिया में अब ट्रंप मुज़ाकरात कर रहे, सोचे आज अगर पुतिन का ये हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता तो दो चीजें सामने आती। जिनके पास ये खबर थी कि पुतिन का हेलीकॉप्टर यहां से जा रहा है, उनके पास अगला प्लान भी तैयार था। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी तशवीशनाक खबर है। देखिए होता क्या है कि जब भी किसी प्रेसिडेंट ने जाना होता है किसी रूट पर, तो मिसाल के तौर पर सिर्फ विजिट कर रहे हैं किसी जगह पर, तो 4-5 रूट सिलेक्ट किए जाते हैं कि जी यहां से जाएगा वहां से जाएगा। सिर्फ एक को जो साथ बैठा होता हमला होता है उसको पता होता है कि जाना कहां से। बाकी सब फेक तरह से गाड़ियां भी चलाई जाती है, हेलीकॉप्टर्स भी चाहे धोखा दिया जा सके।
दुश्मन को, रेडार सिस्टम को, हर तरह की चीज को। और जब से इब्राहिम रईसी के साथ हादसा हुआ तब से तो ये और भी अलर्ट हो गए हैं। तो सोचे जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि नहीं आज प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पर जा रहे हैं, उनके पास अगला प्लान भी तैयार था। प्लान क्या था कि जैसे ही पुतिन को हिट किया जाएगा उसी वक्त सड़कों पर अवाम को लेकर आ जाएगा और वहां पर एक खाना जंगी का माहौल क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद तूफान मच जाएगा, क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद तूफान मच जाएगा, तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी और ऐसी तबाही होगी जिसका आपने और हमने अंदाजा भी नहीं लगाया। पूरी तरह मामला खराब हो जाएंगे और उसके बाद बगावत होगी, उसके बाद इक्तदार के लिए मामलात होंगे। यानी आप अंदाजा करें कि यूक्रेन की जंग के अंदर अमेरिकी सेनेटर्स डायरेक्टली कह रहे थे कि उन्होंने पुतिन को मारना है, उन्होंने उसकी जान लेनी। क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने, आप अंदाजा करें। क्या हमने सेनेटर्स के बयान नहीं सुने? हत्ता कि आप ये सोच लें कि पुतिन का जो फुजला है उसको भी महफूज रखा जाता है कि उसके ऊपर भी अमेरिका और दूसरी ताकतें कोशिश कर रही थी कि हम उसकी एक्टिविटी जा रहे, उसकी सेहत के बारे में जा रहे, तो इतना सिक्योर किया जाता है। कोई खाना उसने खाना हो तो 3-4 दफा टेस्ट किया जाता है, फिर जाकर वो खाना खाता है और उसके गार्ड्स बदले जाते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। तो लिहाजा सारी सूरत हाल में एक ऐसा हमला होते होते रह गया जिसके बाद दुनिया तीसरी जंग अजीम में कूद जाती। आप अंदाजा करें ना, 1 मिनट के लिए आज ही अगर हमला हो जाता तो दुनिया गामल करी होती। क्या रूस के मामला होते, उसके बाद फिर कोई जंग रुकती, फिर कोई सूरत हाल ऐसी होती, यानी कोई उसके बाद यूक्रेन क्या बहुत सारी जगह पर तबाही मच जाती, यूरोप में तबाही मच जाती, क्योंकि अब जो इतलात आ रही रूस के मुताबिक उसके पीछे यूरोप की लीड भी थी। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त कम अज कम अमेरिका तो प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त ट्रम्प के साथ उनका ये अराना है, हालांकि इख्तलाफा चलते रहते हैं लेकिन कम अज कम तो वो खड़े हैं ना। तो क्या ट्रम्प चाहे वो की काम करे, वो तो बल्कि चाह रहा है कि जंग जल्द से खत्म। उसने कहा कि मैं पुतिन के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं मुझे यूरोप पर इंसार ना करना पड़े, मैं रूस से माल लूं, रूस से चीजें लूं ताकि यूरोप पर डिपेंडेंसी कम हो। आपको पता है वैसे भी 1 जून के बाद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी दी है यूरोप पर, और सोचे $600 अरब का माल तो यूरोप भेजता है अमेरिका को और अमेरिका तकरीबन भेजता है 350, तो $250 अरब का तो यहां पर डिफरेंस आता है। पुतिन ये चाह रहा है कि हम अमेरिका की मार्केट में एंट्री ले, हमें जो नुकसान हुआ इतने सालों वो पूरा हो, ये तो डील थी। लेकिन इस सूरत हाल में ट्रम्प ये चाह रहा है कि एक दफा रूस का माल आना शुरू हो मेरे पास तो मैं यूरोप से निजात हासिल करूं। तो यूरोप मुझ पर डिपेंड करता है, ये हमारी बातों की विरोध करते हैं, बहुत सारे मामला भी हमें दबा के रखना चाहते हैं, तो हम इनको दबा के रखें। इस सूरत हाल में पुतिन का इक़्तिदार में रहना बड़ा जरूरी है। यही अमेरिका चंद महीने पहले आप देखें ना तो पुतिन के साथ क्या मामला थे और अब क्या मामला थे। लेकिन इस वक्त अभी तक रूस के कमांडर ने सिर्फ आकर ये बात कही है कि अटैक होते होते रह गया, हमने इस अटैक को, इस हमले को रोका। लेकिन इस वक्त असल चीज पता चलेगी कि ये इंटेलिजेंस बाहर कैसे निकले कि पुतिन यहां पर जा रहे, क्योंकि जाने से पहले ना वो बताते बल्कि वो कंप्लीट करके दौरा होने के बाद सारा कुछ होने के अगले दिन बताते हैं कि अच्छा पुतिन यहां पर यह आता, फलाना हुआ था। तो सोचे जिनको ये पता था कि यहां पर जा रहे हैं वो अंदर तक कितना घुस चुके, यही वो बचा है कि असल में इजराइल ने भी यही काम किया था कि जब ईरान के अंदर एक्टिविटी की, अभी वो ईरान में जो हमला करना चाह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने बस सारे इंटेलिजेंस मालूमात हमने काम पर जाना। ये रिसेंटली ईरान ने अपने जो मिसाइल है वो अंडरग्राउंड डिफरेंट जगहों पर मुंतकिल कर दी। वो क्यों मिसाइल मुंतकिल की, उसकी यही मेन एक रीजन थी। बहरहाल सारी सूरत हाल में हमें एक बात तो बड़ी क्लियरली नजर आ रही है कि एक बहुत बड़ा तबाही का वाकया होते होते रह गया, चंद सेकंड की दूरी थी और उसके बाद आप सोचे दुनिया में जो तबाही होती, जो मामला होते, उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि दुनिया में कितने बड़े लेवल पर एक जंग छिड़ जाती। उसके बाद आप सोचे यूक्रेन पर अटैक हो जाता, फिर हो सकता है न्यूक्लियर की तरह मामला आ जाए, आप किसी मुल्क का प्रेसिडेंट उड़ा दे। या तो आप बातचीत कर रहे हो ना कर रहे हो, दो चीजें डिफरेंट होती हैं। आप बातचीत कर रहे हैं, आप जंगबंदी करना चाह रहे हैं और उस जंगबंदी के दौरान आपने अटैक किया है, यानी अभी तक आप सोचे कि फिर उसके बाद कोई एटमी हथियार या दूसरे जो मिसाइल रह के और स्टिक मिसाइल, क्या उनके चलाने में कोई कसर बाकी रह जाती, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वक्त आप समझ ले कि रूस का डिफेंस सिस्टम इस सब दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है और ये 21वां हमला था और ये शायद अब तक का सबसे बड़ा हमला था जो ब्रिटेन पर हुआ है।
کیونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ڈرونز کا آنا اور ڈائریکٹلی 40 تو آپ بھی سیدھے ہیلی کاپٹر کی طرح جائے، اس میں آپ سوچے مارٹن فیرر اگر ایک بھی کوئی ڈرون مس ہو جاتا تو ہیلی کاپٹر مکمل طور پر تباہ ہو جاتا. تو کس طرح انہوں نے بچایا ہے، کیا صورت حال ہے، یہ اب تک کی سب سے بڑی تباہی کا واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا، اور دنیا ایک بہت بڑی جنگ سے بچی. لیکن کیا دوبارہ ایسے واقعات ہوتے بچیں گے؟ یعنی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کتنی تباہی ہو سکتے ہیں.